बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद GM कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उर्दू इन पेज के बारे में। उर्दू इन पेज की ये मेरी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर जो मेन्यू बार होती हैं जी मैं आपको तफसील से मैं बताऊँगा कि इन मेन्यू का क्या क्या वर्क होता है और इनसे हम किस मेन्यू को सिलेक्ट करके कौन सा हम वर्क ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज ओपन करने के बाद सबसे पहले जो इसकी मेन सेटिंग पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फाइल में जाएंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम पेज सेट करेंगे। ये पेज सेट करने के बाद हम इसको ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके के बटन पर जब हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, जिसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कह सकते हैं। इस ब्लैंक पेज के अंदर हम उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन्यू, फाइल मेन्यू में पहले पहले ऑप्शन आती है मेन्यू बार में, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को जब हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाती है। इस मेन्यू के अंदर सबसे पहले न्यू की और न्यू की मेन्यू होती है, यानी कि हमने न्यू एप्लीकेशन बनानी है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसको हम न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके आगे जो इसकी शॉर्टकट होगी वो कंट्रोल एन होगी। ठीक है जी। उसके बाद ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई पहले से एप्लीकेशन टाइप करके रखी हुई है तो उसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो ये हम ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके आगे इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। उसके बाद एक और मेन्यू है क्लोज। क्लोज यानी कि अगर हमने इस डॉक्यूमेंट ये को क्लोज करना है इस, तो उसके लिए हम जैसे ही क्लोज के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ये डॉक्यूमेंट एरिया क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए आगे जो है इसके शॉर्टकट है कंट्रोल F4। इसके नीचे ऑप्शन थे सेव एज, यानी कि सेव की, मतलब कि हमने कोई अब एप्लीकेशन टाइप कर ली है, कोई लेटर टाइप कर ली है, इसको जब हम सेव करना चाहते हैं तो इसकी फाइल में जाके सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। यानी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया होगा, जो हमने एप्लीकेशन टाइप की होगी, तो उसको सेव कर लेंगे और इसके आगे इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल S। उसके बाद एक और मेन्यू है सेव एज। सेव सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक फ़ाइल पहले से सेव की हुई है तो ये वही फाइल अगर हम दूसरी मरतबा सेव करना चाहते हैं, कहीं और जगह सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज। सेव एज जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही फाइल को, वही प्रोग्राम को, वही हमारा जो पेज होगा, वही जो डाटा टाइप होगा, उसको हम किसी दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं। इसका कंट्रोल शॉर्टकट है कंट्रोल Alt S। उसके बाद आ जाती है प्रिंट की। प्रिंट के ऑप्शन ये भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका यहाँ डिस्कस करने का अभी यहाँ नहीं बनता जवाब, क्योंकि जब एक हमारे पास एक एप्लीकेशन मुकम्मल कंप्लीट टाइप हो जाएगी तो हम उसको कैसे प्रिंट ले सकेंगे, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको ये तफसील से बताऊँगा। उसके बाद है एग्ज़िट की। एग्ज़िट का मतलब ये होता है कि अगर हमने इस मुकम्मल प्रोग्राम को बंद करना है, इस उर्दू सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे बंद करना है, तो एग्ज़िट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम बंद हो जाएगा और इसकी आगे जो इसका शॉर्टकट है वो है Alt F4। मैं दोबारा टॉपिक डिस्कस करता हूँ। मतलब कि अगर हमने न्यू प्रोग्राम टाइप करना है, न्यू डॉक्यूमेंट टाइप करना है, न्यू एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो उसके लिए हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमने ऑलरेडी पहले कोई एप्लीकेशन टाइप करके रखी हुई है, पहले से हमने कोई कंपोजिंग करके रखी हुई है, तो हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमने करंट कंपोजिंग को बंद करना है, करंट जो हम टाइपिंग कर रही हैं, जो हम एप्लीकेशन टाइप कर रही हैं, उसको बंद करना है, तो हम उसको क्लोज के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमने कोई चीज़ टाइप कर दी है, एप्लीकेशन हमने टाइप कर रखी हुआ है, लेटर हमने टाइप करके रख दी है, अगर हमने उसको सेव करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, तो हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर हमने एक एक चीज़, एक एप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी पहले सेव की हुई है, अगर हम उसको किसी कंप्यूटर में कहीं और जगह, किसी और जगह पर सेव करना चाहते हैं,
तो उसके ऊपर हम सेव एज के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर हमने मुकम्मल तौर पर उर्दू इन पेज को क्लोज करना है तो हम एग्जिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है एडिट की। जब मैं एडिट के मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, फाइंड रिप्लेस, लॉक कॉइन्स, स्टोरी एडिटर और प्री रेफरेंस की ऑप्शन आ जाती है। इन तमाम ऑप्शन में से तो सबसे मेन ऑप्शन जो मैंने डिस्कस करनी है, आपको मैं पहले भी वो बता चुका हूँ, वो प्री रेफरेंस की है। कि प्री रेफरेंस बेसिकली हम सबसे पहले हम उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए प्री रेफरेंस की इस्तेमाल करते हैं। तो प्री रेफरेंस को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आगे कीबोर्ड प्री रेफरेंसेस की ऑप्शन ओपन हो जाती है। जैसे मैं कीबोर्ड प्री रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह की एक मेन्यू ओपन हो जाती है। इस मेन्यू के अंदर हमने एक जहन में ये बात बिठा लेनी है कि उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले हमने जो भी कीबोर्ड सिलेक्ट करना है वो हमारा कीबोर्ड फोनेटिक्स होना चाहिए। यहाँ से फोनेटिक्स, उसके ऊपर हमने ओके का प्रेस कर देना है। दोबारा हम एडिट मेन्यू में जाता हूँ। एडिट में सबसे पहले कट, कॉपी, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, स्टोरी एडिटर, प्री रेफरेंस के बाद एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कीबोर्ड प्री रेफरेंस की ऑप्शन आती है। जहाँ से हम कीबोर्ड प्री रेफरेंस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, उसके हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद तीसरी ऑप्शन होती है व्यू की। मैं जब व्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले फिट इन विंडो, उसके आगे लिखा हुआ है F5। यानी कि अगर मैं फिट इन विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो डॉक्यूमेंट एरिया होगा जिसके अंदर हम टाइपिंग कर रहे होंगे वो हमारा इस साइज में, इस शेप में छोटा हो जाएगा। मैं दोबारा व्यू पे को जब क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद आ जाते हैं 50%। 50% का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड से मैं F6 प्रेस करूँगा तो उस जो हमारा एरिया होगा, जो डॉक्यूमेंट एरिया होगा, उसका साइज इस शेप में हो जाएगा। मैं दोबारा व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक होता है एक्चुअल्स। एक्चुअल का मतलब ये होता है अगर मैं इस साइज़ का, इस पेज का थोड़ा सा जो साइज़ है इसको मैं जूम है, इसको मैं क्लोज करके बढ़ाना चाहता हूँ तो जैसे मैं एक्चुअल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा या मैं कीबोर्ड से F7 प्रेस करूँगा तो ये पेज का साइज़ इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद होते हैं व्यू, उसके बाद होते हैं 200। मैं दोबारा व्यू 200% का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होते हैं जिसके अंदर अपनी टाइपिंग कर रहे होते हैं कि एप्लीकेशन टाइप कर रहे होते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करके और बड़ा करके मैं देखना चाहता हूँ और बड़ा करके मैं इसके अंदर एप्लीकेशन टाइप करना चाहता हूँ तो मैं इसको फुल 200 पे ऊपर पे क्लिक कर दूंगा या जैसे ही मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दूंगा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा जो कि आपको इस शेप में नज़र आ जाएगा। ये एक मुकम्मल जूम साइज इस पेज का बढ़ गया है। मैं दोबारा इसको डिस्कस करता हूँ। व्यू, फिट इन विंडो इस साइज में आ जाता है। व्यू 50%, F और कीबोर्ड से F6 की शॉर्टकट है, इस साइज में आ जाता है। व्यू एक्चुअल कीबोर्ड से F7 प्रेस करने के बाद इस साइज में आ जाता है। व्यू 200 कीबोर्ड से F8 करने के बाद इस साइज में आ जाता है। व्यू फिट इन विंडो, व्यू 50% साइज, व्यू एक्चुअल साइज, व्यू 200 साइज। आमतौर पर जब हम टाइपिंग कर रही होती हैं, एक्चुअल टाइपिंग कर रही होती हैं तो हमारा जो एक पेज का जो साइज होता है वो एक्चुअल होता है और इसकी शॉर्टकट है F7। तो आज तक के लिए, आज तक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आपको जब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।